पूर्णिमा इतनी महिमा युक्त क्यों है, सब इसकी जानकारी आपके पास तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, कौन इस व्रत को कर सकता है। तो इसमें 12 महीनों की पूर्णिमा की जानकारी है। तो ये बात मैं आपको नारद पुराण के माध्यम से सुना रहा हूँ। पूर्णिमा व्रत की बात कहा जाता है, सनातन उवाचः अथ नारद बक्ष्यामि शृणु पूर्णाव्रतानि ते यानि कृत्वा नरो नारी प्राप्नुयात् सुख संततिम्। कहा गया सनातन ऋषि और नारदों के बीच का ये उपाख्यान है। देवशी सनातन कहते हैं, नारद अब पूर्णिमा तिथि के व्रतों को हम आपसे कहते हैं, उसके बारे में आप सुन लीजिएगा। बहुत बड़ा महात्म्य है पूर्णिमा व्रत का। कहा जाता है माताएं अपने पति और पुत्र की लंबी आयु प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करती हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मांग का सिंदूर शाश्वत रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। कुंभास्वसन छलई पूर्णा हिरण्येन समन्विताम यह प्रद्याद्विजागृह स न शोचति करियच था। वर्णन किया गया है कि इस तिथि पर स्वच्छ जलपूर्ण स्वर्ण युक्त उत्तम ब्राह्मण को दान प्रदान करे, ऐसा व्यक्ति कदापि कहीं शोक में नहीं रहता। नारी के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष है, इसलिए पूर्णमासी का व्रत तो सबको करना ही चाहिए। जगन पूजते जगन माता वो नारी की पूजा देवता भी करते हैं। पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए सभी मातृशक्ति को, यहाँ तक आ गया है कि पूर्णिमा का व्रत पुरुष भी कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की तो कथा सुनी जाती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी की कथा सुनी जाए तो और ज़्यादा विशेष बात है। 32 पूर्णिमा का व्रत यदि किसी ने कर लिया है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, और आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। इसमें पूर्णिमा के दिन तर्पण इत्यादि भी किया जाता है। तिल दर्वाम्ब भी कार्य हम तर्पणम ध्वज भोजनम। कहा जाता है पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इससे घर में आनंद ही आनंद होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। ये जो धन की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो जितेंद्रिय होकर के रात्रि में धरती पर बिल्कुल सोएं। स्त्री पुरुष कोई भी हैं जो इस व्रत को कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नियमों का वर्णन किया गया। सोपवास पंचगव्यम पिबेत रात्रि जितेंद्रिय। कहा जाता है यदि पंचगव्य पीकर, यानी पूर्णिमा से एक रात्रि पहले यानी चतुर्दशी को रात्रि में पंचगव्य, गौ माता का गोमूत्र है, गोमय है और दूध है, दही है। मैं आपको निवेदन करूंगा, पंचगव्य बनाने की विधि है, जितना दूध है उसका आधा दही, जितना दही है उसका आधा घी, घी है उसका आधा गौमूत्र, उसका आधा गोमय। गौ माता का थोड़ा सा गोबर लेकर के और उसको कपड़े में रख करके उसकी कुछ बूंदें निकाली जाती हैं, अर्घ निकाला जाता है, फिर उसको दूध दही में मिला करके फिर उसको लिया जाता है। इसको पंचगव्य कहते हैं। तो पूर्णिमा व्रत जैसे कल है तो आज की रात्रि को, शाम को सोते समय इसको ले लीजिएगा। इससे अंदर के सब कलेश अपराध सब समाप्त हो जाते हैं। फिर इस तरीके से यह व्रत किया जाए तो यह व्रत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसलिए यदि हो सके तो इस व्रत को आप ज़रूर कीजिएगा, कथा ज़रूर सुनिएगा। पूर्णमासी की व्रत कथा हम आपको सुना रहे हैं। सर्व पापक क्षय पूर्वक सप्त जन्म रात्यात् सौभाग्य वेदव्य पुत्र पौत्रादि व्रत सकलम भोगांतर शिवलोक महिमत कामनया सोपवास पूर्णिमा व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वकम उमा महेश्वर पूजन अहम करसे। इस प्रकार से इसका ये संकल्प ले लें, ध्यान करें। मंदार माला कुलिलातकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। 2 शब्द इसके लिए हम आपको बोल दें। संतान प्राप्ति एवं अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए माताओं को 32 पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। यूँ तो यह व्रत किसी भी पूर्णिमा से आरंभ किया जा सकता है,